500 कोई आम दिफाई निजाम नहीं है। S-500 एक बहुत ही शानदार निजाम है। तो जनाब वाला ये खबर ये है, इंडिया लाइकली टू बी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रशियन डेप्टी पीएम। ये S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब जो ये रशियन डिप्टी पीएम है नाज़रीन, इसका ये कहना है कि भारत वो पहला मुल्क हो सकता है जो कि रूस का बना हुआ S-500 डिफेंस सिस्टम यानी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो खरीदे। और भारत को काफी ज्यादा चाइना से थ्रेट रहता था। अब भारत के पास S-500 मिसाइल सिस्टम आएगा तो आप देखिए कि किस तरह भारत जो है चाइना, पाकिस्तान और तालिबानों को थ्रेट करेंगे। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। और अमेरिका भी किसी तरीके से रशिया के ऊपर ना ही भारत के ऊपर पाबंदी लगाएगा क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम अगर भारत को मिलता है तो ये अमेरिका के फायदे में है। एक तो भारत इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, दूसरा चाइना के खिलाफ करेगा, तीसरा तालिबानों के खिलाफ करेगा। तो ये S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है। ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये आम ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। ये और नंबर 3 नाज़रीन, जो दावा भारत कर S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है। ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये आम ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। तो 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर आपकी ये सैटेलाइट्स जो है ना वो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो S-500 के लिए बड़ा आसान है किसी भी मुल्क के सैटेलाइट को टारगेट करना और टारगेट करके हिट करना। S-500 के लिए बहुत आसान है। भारत को अमेरिका ने खुली छूट दी है कि वो रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम परचेज कर ले। S-500 मिसाइल सिस्टम से भारत किसी भी मिसाइल को 500 से 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर बिल्कुल तबाह कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, ये तो हुआ रशिया के साथ मामला। अब देखिए कि आज की दुनिया में जो जंग करने का तरीका है वो तब्दील हो चुका है। वो इस तरह के सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों की पोजीशंस को जो है ट्रैक करके उनके ऊपर हिट किया जाता है। जैसे कि तालिबानों और पाकिस्तान के नेक्सस को दुनिया गलत मैनिपुलेट कर रही है कि चाइना ने अपने सैटेलाइट की मदद से पंजशीर वैली के जितने भी जंगजू बैठे हुए थे उनकी लोकेशन ट्रैक करके पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने उस लोकेशन को तालिबानों के साथ शेयर किया और तालिबानों ने उस लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया। अब भारत ने अमेरिका के साथ बड़े एग्रीमेंट किए जिनमें लेम्बा, बेका, कमकासा और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो भारत को रियल टाइम डाटा देगी। यानी कौन सा दुश्मन भारत का कहां बैठा हुआ है, अमेरिका उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। देखिए जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें। सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। S-400 क्योंकि आ चुका है, उसके जो इनिशियल इक्विपमेंट चीजें आ चुकी हैं और मैंने जैसे पहले भी कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है और वो पाकिस्तान नहीं आते। उसकी वजह यह है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री, आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशन के लिए। अभी देखें, अभी तो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा।
पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के वायदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए, पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है, तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था। आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 S-400 ले रहा है तो उसमें वो तकरीबन $5.2 बिलियन की डील है। तो अभी जो 5 ड्रोन्स वो लेंगे, तो अगर S-500 वो लेते तो इससे बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है, और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक